हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जिसे हम एपी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखो, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d। इसी प्रकार चौथा पद ए प्लस 3d। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर देखो, हम nवां पद की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो nवां पद जिसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है बच्चों, देखो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 गुना में d। बच्चों यहाँ पर a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद है। n क्या है, तो पदों की संख्या। साथ ही बच्चों यहाँ पर d क्या है, तो d यहाँ पे सार्वंतर है। तो सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो दूसरे पद में से प्रथम पद को हम घटा देते हैं, या फिर बच्चों देखो तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटा देते हैं, या फिर चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटा देते हैं। तो सभी स्थिति में जो हमें मान प्राप्त होता है वो बराबर प्राप्त होता है, अर्थात समान प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि सार्वंतर अर्थात डी कहलाता है। अब इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हमें दिए गए प्रश्न को हल करना है। बच्चों देखो, प्रश्न में कहा गया है 10 से 250 के बीच में 4 का गुणज हमें कितने हैं ये ज्ञात करने हैं। तो 4 का गुणज है, अर्थात बच्चों यहाँ पे सार्वंतर कितना है, 4 है। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 10 के बाद जो प्रथम संख्या होगी जो 4 से विभाजित होगी वो कौन सी होगी, तो देखो यहाँ पर 12, फिर क्या हो जाएगा 16, फिर इसी प्रकार बच्चों देखो कहाँ तक, तो 250। तो 250 तो 4 से विभाज्य नहीं है, परंतु इसके पहले जो संख्या है 248 वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम पद क्या हो जाएंगे, 248। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद अर्थात a बराबर 12। अब बच्चों देखो यहाँ पर सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो 4, और अंतिम पद अर्थात an हमें क्या दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है 248। बच्चों यहाँ पर हमें पदों की संख्या अर्थात n ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो an ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 248। तो यहाँ से बच्चों a क्या है, तो प्रथम पद अर्थात 12 प्लस n माइनस 1 गुना d अर्थात क्या हो जाएगा 4 बराबर 248। यहाँ से बच्चों देखो n माइनस 1 गुना 4 बराबर 248 माइनस 12। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n माइनस 1 गुना 4 बराबर बच्चों 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर 2 अर्थात 236। यहाँ से बच्चों हम देखो क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 पचे 20, यहाँ पर 3 आ गया तो 4 9 36। ठीक है, तो n बराबर हमें प्राप्त क्या होगा, तो 59 प्लस का 1। तो यहाँ से हमें n बराबर प्राप्त हो गया 60। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं दिए गए संख्याएं अर्थात 10 से 250 के बीच जो 4 से विभाजित अर्थात 4 के गुणज वाले जो संख्या है वो कितने हैं, तो देखो यहाँ पर 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पदों की संख्या बराबर 60। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।